अभाव की चर्चा में कल हम अत्यंत अभाव की चर्चा कल तक कर चुके हैं। अत्यंत अभाव वो है अत्यंत अभाव। और कल हमने ये भी देखा था कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव वो अत्यंत अभाव है। माने जीव का पुद्गल में नहीं होना, पुद्गल का जीव में नहीं होना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनका एक दूसरे में नहीं होना, तो क्या कहलाएगा? अत्यंत अभाव। किसी जीव में भी नहीं होना। हाँ, एक जीव का दूसरे जीव में नहीं होना, ये भी अत्यंत अभाव है। माने द्रव्य का जो अभाव है वो अत्यंत अभाव है। चार प्रकार के अभावों में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, ये तीन अभाव तो पर्याय में लागू होते हैं और अत्यंत अभाव द्रव्य में लागू होता है। देखिए, कुछ प्रकरण यहाँ से अपन पढ़ते हैं, उससे विषय की और स्पष्टता होगी। अत्यंत अभाव क्षम द्रव्यों में, ये सारी बातें मतलब अपन ने मोटा मोटा तो पढ़ लिया। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि प्राग भाव क्या होता है, प्रध्वंसा भाव क्या होता है, अन्योन्य और अत्यंत अभाव। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने पूछे कि भाई प्राग भाव क्या चीज़ है, तो तुरंत हमारे को ये बात क्लिक करेगी कि भाई भूतकालीन पर्यायों के अभाव की चर्चा चल रही है। माने वर्तमान पोजीशन में वर्तमान का भूतकाल में अभाव, वो क्या है? प्राग भाव। वर्तमान का भूत में अभाव और वर्तमान का भविष्य में अभाव। तो वर्तमान का भविष्य में अभाव है प्रध्वंसा भाव, और वर्तमान का भूत में अभाव है प्राग भाव। और एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है अन्योन्या भाव। तो जब अन्योन्या भाव की चर्चा चलेगी तो दो वर्तमान चीजों को देखकर बोले इसका इसमें अभाव है और इसका इसमें अभाव है। मिली हुई दिखने पर भी उनमें अभाव दिखे हमारे को, यहाँ अन्योन्य अभाव है। अत्यंत अभाव बोले द्रव्य में लागू होता है। माने ये शब्द हमारे लिए अब नए नहीं रहे। ये चार शब्द, इन चार शब्दों को सुनकर कम से कम भाव तो हमारे ख्याल में आने लगा। अब इसके संबंध में और कुछ विशेष बातें कहते हैं, देखिए नीचे। अत्यंत अभाव की परिभाषा तक हम पढ़ चुके हैं। इसके नीचे ध्यान रहे, भूत नहीं आना और ये पद्मावती क्षेत्रपाल आना, ये सब अत्यंत अभाव। दो द्रव्यों का अभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कर्ता धर्ता मानो तो आपने अत्यंत अभाव को नहीं माना। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, ये महा सिद्धांत है, ये परम सत्य है। अब चाहे आप भूत प्रेत की बात करो, चाहे क्षेत्रपाल पद्मावती की बात करो, चाहे देवी देवताओं की बात करो, उसने इनका भला कर दिया, उसने इनका बुरा कर दिया, इसने शरीर में आता है, लोग ऐसे आता है, कोई बात नहीं, आए तो आए, उससे क्या है। लेकिन तो भी प्रत्येक जीव की पर्याय खुद की है, दूसरे की पर्याय नहीं है। वो आपस में मिल नहीं सकता, कुछ कर्ता भी नहीं हो सकता। कर्ता हुआ दिखने पर भी वो उसका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में लागू होता है। भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्मपना नहीं लागू होता। कर्ता और कर्म, कर्म माने होता है कार्य और कर्ता माने उस काम को करने वाला। रोटी बनी और हम रोटी को बनाने वाले, ये दो चीजें हो गई ना, रोटी और रोटी को बनाने वाला। तो इसने रोटी बनाई ऐसा कहना, तो कहा आपने ये व्यवहार से तो कथन किया जा सकता है, कोई ऐतराज नहीं है। समझने समझाने के लिए ऐसे कथन किए जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि बाई रोटी बना नहीं सकती। क्या? क्योंकि जो बाई है वो जीव है और जो रोटी है वो पुद्गल है। और बाई ने रोटी बनाई ऐसा मानने वाले ने अत्यंत अभाव को नहीं माना, वो अत्यंत अभाव को नहीं समझ पाया। क्योंकि यदि अत्यंत अभाव को समझता तो ऐसी बात नहीं श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार होती उसे। तो कहता ठीक है, रोटी बनने में बाई का निमित्त जरूर है, लेकिन बाई रोटी बना नहीं सकती। अब किसी व्यक्ति को ऐसी बातें कहो, वो कहे यार क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, बाई रोटी बना नहीं सकती, तो आप कैसी बात कर रहे हो, हम गाड़ी चला नहीं सकते।
अब ये जचती नहीं है ना बातें, लोग इसीलिए तो स्वीकार नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग, जिन धर्मानुसार चलने वाले लोग, वो लोग तक ये बात कह देते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती, गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। अच्छा, गाड़ी पेट्रोल से चलती है ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? अन्योन्या भाव। पेट्रोल पंप भी चलना चाहिए। क्या? क्योंकि गाड़ी पुद्गल द्रव्य और पेट्रोल पुद्गल द्रव्य, और दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव वो अन्योन्या भाव है। ये क्या बकवास करते हो आप, बिना मतलब की बातें करते हो आप हैं? ऐसा कोई होता है क्या? पेट्रोल से चलती है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, नीचे गाड़ी भी खड़ी है आपकी और पेट्रोल भी है उसमें, फिर क्यों नहीं चल रही है? क्या? ये नहीं, ऐसा थोड़ी ना, तो चाबी से चलेगी, तो चाबी भी लगी है उसमें, अब क्यों नहीं चल रही है? कि नहीं, हम चलाएंगे तो चलेगी। अच्छा, तुम्हारे चलाने से चलती है, अब व्हील में हवा नहीं है तो चलाओ। क्या? और पेट्रोल नहीं हो तो भी चलती है गाड़ी। मैं इलेक्ट्रिक चलने वाली गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैदल लेकर के चलने की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल तो नहीं है आपकी, यदि बाइक में, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया है तो अब आप क्या करेंगे बोलो? पेट्रोल पंप को यहाँ लाएंगे? पेट्रोल वाले पेट्रोल देते नहीं है आजकल बोतल में। क्या? आप मांग के देखना, बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि इतनी घटनाएं घटने लगी हैं, वो देते नहीं है। तो आप उसको हाथ से घसीट कर लेकर के जा रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है? बिना पेट्रोल के चल रही है ना? अरे भाई, वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। ये जो तर्क दे रहा हूँ ना मैं आपको, ये चलाने वाले, ये तर्क मुझे ध्यान है, मैंने बिजौलिया में दिए थे 1999 के 10 लक्षण के बीच में। एक व्यक्ति ने बहुत चर्चा की मेरे से, ऐसा कैसे होता है, आप कैसी बातें कहते हो? तो मैंने उससे ये जो तर्क जितने आपको दिए हैं, ये 1999 का 10 लक्षण पर्व बिजौलिया पार्श्वनाथ, वहाँ की बात है। मेरे को व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है, उसके प्रश्न दिख रहे हैं, और एक तर्क मैंने, क्योंकि चल रही है ना भाई साहब। आप क्या समझ रहे हैं, किसे चलना समझ रहे हैं? आज जीव पुद्गल का कर्ता हो जाए, पुद्गल जीव का कर्ता हो जाए, और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता हो जाए, ऐसा कैसे बनेगा? आप अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव के स्वरूप को समझो तो इस तरह की गलतफहमी नहीं हो सकती है। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, ये दोनों अभाव ये बतला रहे हैं कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रीति से परिणमन होता है। जादू टोना अंधविश्वास झूठा है। जादू टोना अंधविश्वास क्या, जो उसका परिणमन होना हो तो होए। इसने मंत्र पढ़ा और इसके मंत्र पढ़ने से सामने वाले का जहर उतरना हो तो अपनी योग्यता से उतरेगा। मंत्र ने जहर को उतारा, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्या भाव को नहीं पहचान पाया। बोलो, अभी उदय की भी चर्चा करेंगे। आप कह रहे हो उदय से काम हो गया, उसने भी अन्योन्या भाव को नहीं समझा। सामने वाली योग्यता की बात, कर्म के उदय से इस वस्तु का परिणमन ऐसा हुआ, ऐसा मानने वाले ने अन्योन्या भाव को नहीं माना। ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा की चर्चा चल रही है भाई साहब। आपको पता क्या है, क्या विषय है? ये विषय ऐसा है कि पाप कर्म का उदय आया, असाता कर्म का उदय आया, और असाता कर्म के उदय आने से हड्डी टूट गई। असाता कर्म का उदय कार्माण वर्गणाओं में है, और हड्डी तुम्हारी आहार वर्गणा है, और एक वर्गणा का दूसरी वर्गणा की वर्तमान पर्यायों में अभाव है। इसका नाम अन्योन्या भाव। मुझे मालूम है, मैं जितना जितना इसको और खोलता जाऊंगा, आप अपना सर पकड़ लोगे कि कर क्या रहे हो आप। अरे क्या समझाना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। फिर क्या होगा कि नहीं भाई, वस्तु की योग्यता है, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की सामर्थ्य है, वस्तु में एक अभाव नाम की सामर्थ्य है, एक सद्भाव नाम की सामर्थ्य है, एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, एक वस्तुत्व नाम का गुण है। ऐसी पावर वस्तुओं में मौजूद है जो उस कार्य को करने में समर्थ है। क्योंकि यदि आप किसी पुरुष प्रयत्न से ही काम मानेंगे
तो फिर अचेतन वस्तुओं के ऑटोमेटिक होने वाले परिणमन में जहां किसी पुरुष का प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा है वहां क्या होगा ये बताओ। हम ये कह रहे हैं अभी 2 मिनट पहले जो लाइट गई यहां से ये किसने चलाई बताओ मेरे को, कौन है इसका करता? क्या कहना है आपका? की योग्यता, वस्तुओं की योग्यता नहीं मानो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कौन कर रहा है ये? मौसम कौन बदल रहा है? ऊपर बैठे बैठे कोई होगा, कोई देवता, कोई बरसात, अभी बरसात का मौसम हो गया तो फिर इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। इंद्र को यही काम है बरसात करने का। पतझड़ चल रहा है तो मतलब अभी यही और पत्ता टूटेगा और ये नहीं। यहाँ यही तो गजब है भाई साहब। पतझड़ चल रहा है तो कौन से पत्ते को टूटना है और कौन से पत्ते को टूट करके कहां से कहां तक कैसे गमन करना है ये उस पत्ते के गमन करने की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। किसने किसको गिरा दिया? अच्छा, हवा चलने से पत्ता टूटा ऐसा मानने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? अन्योन्य भाव को नहीं माना। हवा अपनी योग्यता से चलती है, पत्ता अपनी योग्यता से टूटता है। बोलो। और मैंने पत्ता तोड़ा ऐसा मानने वाले ने, मैंने पत्ता तोड़ा, अत्यंत अभाव, मुझ में और वो पुद्गल है और मैं जीव हूं। देखो भाई, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा तो समझ में आएगी। क्या थोड़ा अभ्यास नहीं करोगे तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। क्या क्या करता हूं मैं? बोलो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वर्णी जी का कीर्तन है, कितने साल पहले लिखा है उन्होंने, बहुत बरसों पहले, सहजानंद जी वर्णी। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। ये जो हूँ स्वतंत्र लिखा है ना, ये हूँ की जगह अर्थ लगाओ है स्वतंत्र, ऐसा अर्थ करो उसका। मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, हूं ही, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। दुनिया की हर वस्तु स्वतंत्र है स्वतंत्र, निश्चल निष्काम। सारे जगत के पदार्थ इसी तरह के हैं और इसीलिए तो आगे चल करके उन्होंने कह दिया इस तरह का, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, तुम जग के करते क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, जग जग के, सारा जगत, कोई किसी का काम नहीं करता भाई साहब। कौन किसका काम करे बताओ? ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु व्यवस्था है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का काम करने लग जाए, हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का काम करने लग जाए तो हमारा प्रश्न ये है कि उसके खुद के काम को कौन करेगा? मैं यदि आपका काम करने लगूं तो मेरा काम तो पेंडिंग रह जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं यार, हम डबल कर लेंगे, उसका भी कर लेंगे, मेरा भी कर लेंगे। तो तुम यदि दोनों का काम करोगे तो जिसका काम कर रहे हो वो तो निठल्ला हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है ना, ये कोई व्यवस्था है। युगल जी बाबूजी तो ऐसे प्रकरणों के संदर्भ में ऐसे उदाहरण देते हैं, हम किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करें और वो हमारे घर में आकर के बर्तन साफ करें। मैं उनके घर में जाकर के झाड़ू लगाऊं और वो बोले वो उसके घर में झाड़ू लगाएगा, कि वो बोले वो उसके घर में सफाई करेगा। ये क्या पागलपन है? सब अपने अपने घर में नहीं करे काम, सब अपना अपना काम करो ना। नहीं, मैं आपको भोजन खिलाऊं और आप इनको भोजन खिलाओ और ये इनको खिलाएं और वो उनको खिलाएं, क्या कर रहे हो आप? क्या ये व्यवस्था अच्छी नहीं है कि सब अपने अपने हाथ से खाएं, सब अपना अपना काम करें? आपको ऐसी व्यवस्था क्यों पसंद आ रही है कि एक दूसरे में हस्तक्षेप करें?
ये स्वाधीनता क्यों नहीं समझ में आ रही है? इस स्वाधीनता का जो आनंद है वो आनंद इन चार अभावों के समझने से उत्पन्न होता है। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान रहे, आगे बात कह रहे हैं कुछ, ध्यान रहे, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कह रहे हैं दो पुद्गल परमाणुओं में अत्यंता भाव है कि अन्योन्या भाव है। उनकी वर्तमान पर्यायों में देखेंगे तो अन्योन्या भाव है और द्रव्य के अभाव को देखेंगे तो अत्यंता भाव है। देखिए कोई मर जाता है, फिर मान लो अपने घर में एक को परेशान करता है कि ये तो बन गया और मेरे को परेशान कर रहा है, ऐसा होता है कि भाई ये सारी चीजें जगत में देखी जाती हैं क्या? आप यहाँ से उठ करके घर जाएंगे, अभी गाड़ी चलाते हुए दिखेंगे, अभी भोजन बनाते हुए दिखेंगे, कोई किसी को सुखी दुखी करता हुआ दिखाई देता है जगत में, लेकिन सच्चाई क्या है? हम तो फैक्ट को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जो जगत में होता है हम उसका इनकार नहीं कर रहे। आप दांत साफ करोगे तो दांत साफ होंगे, आप बाल बनाओगे तो बाल बनेंगे, लेकिन आप कपड़े पहनोगे तो पहने जाएंगे, आप धोओगे तो धुलेंगे, बनाओगे तो बनाएंगे, बर्तन साफ करोगे तो होंगे। ये तो सारा जगत कहता है, ये तो मूर्ख लोग भी कहेंगे, लेकिन समझदार व्यक्ति क्या कहता है? समझदार ये कहता है कि कौन किसका करे बताओ। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी आपकी व्हाइट शर्ट के ऊपर यदि कोई दाग लगाए तो वो लगा था तो लगा ही रहा। आपने कितना भी निकालने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं निकला तो नहीं निकला। अब बताओ तो समझ में आती है कि नहीं बात कि मैं करता नहीं हूं इसका। ये अकर्तापन को समझाने के लिए अभावों की चर्चा है। ये अभाव कह रहे हैं कि करता नहीं है, ये अभाव की बात है। अब आप कह रहे हो कोई मर गया और वो आकर के हमारे को परेशान करे, तो हम आपसे पूछते हैं एक को परेशान करता है दूसरे को नहीं करता है, ऐसा क्यों? क्या कोई परेशान होता है कोई नहीं होता है, ऐसा क्यों? किसी पे असर होता है किसी पे नहीं होता है, ऐसा क्यों? समझनी तो पड़ेगी ना बात। एक व्यक्ति से हुआ झगड़ा हुआ, दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा है। वो कहते हैं ना, वो बड़े ज्यादा सुनाते हैं क्या, वो व्यंतर आकर के परेशान करता था उसको। एक व्यक्ति वो कहीं किसी मजार पर, कहीं देवता के किसी स्थान पर जाकर के पेशाब करता था, पेड़ के नीचे वहां, और वहां वो देवता रहता था, कोई देव रहता था, व्यंतर रहता था। तो वो जो था ना वो मानता नहीं था इन चीजों को, कुछ भी देवी देवताओं को क्या फर्क पड़ता है। तो वो उसका जो दूसरा भाई था वो भक्त था देवी देवताओं का। तो वो व्यंतर आकर के वो जो भक्त था ना उसको परेशान करता था कि तेरे भाई को समझा लेना। क्या तेरे भाई को समझा लेना, ये अच्छी बात नहीं, नहीं तो मैं तेरे को परेशान करूंगा। कि वो नहीं मानता है तो उसको समझाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो मेरी सुनता ही नहीं है, उस पर मेरी चलती ही नहीं है, तो क्या करूं? तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तेरे ऊपर चलती है, तू सुनता है इसलिए सुनाते। देखो घर में भी ऐसा देखा जाता है, लौकिक में भी ऐसा देखा जाता है। 3 बच्चे हैं क्या, एक ही एक को आप काम बताते रहते हो, वो कभी बिगड़ करके ये भी कहता है मुझे क्यों बता रहे हो, उसको क्यों नहीं बताते? कि वो सुनता ही नहीं है, वो नहीं सुनता है इसलिए उसको बताते नहीं है। तुम सुनते हो इसलिए तुम्हारे को सुनाते हैं। तो बोले मैं सुनता हूं तो इसलिए मुझे और ज्यादा सुनाते हो, ये बल्कि मेरे अनुसार चलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा ही है भाई स्वरूप। जिस पे चलती है उस पे चलाने की कोशिश करता है, जिस पे नहीं चलती है उस पे चलाने की कोशिश भी नहीं करता है, कहीं नहीं है और चलती कहीं नहीं है। वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति ये है कि चलनी होगी तो चलेगी और नहीं चलनी होगी तो नहीं चलेगी। बोलो, वो पंडित साहब उदाहरण दिया करते, प्रसिद्ध उदाहरण है, उंगली को इधर मोड़ने का विकल्प आता है, इधर मोड़ने का विकल्प नहीं आता है तुझे। देखो मैं मोड़ रहा हूं, मेरे मोड़ने से मुड़ रही है, कि इसके मुड़ने की योग्यता हो तो मुड़े और मुड़ने की योग्यता नहीं हो तो नहीं मुड़े। पैर सो जाए, लकवा आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, ज्ञान शून्य हो जाए, बेहोश हो जाए, क्या
और कोई भी ऐसी स्थिति हो और सामने वाला व्यक्ति नहीं हो रहा है, मेरे से उंगली नहीं हिल रही है, मैं क्या करूं? बड़े बड़े पहलवान, गांवा पहलवान जैसे चेहरे पे बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकते थे। कौन चलाए? चलती गाड़ी को यदि पकड़ लेवे, आप कितना भी एक्सीलेटर दबाओ, आप गाड़ी को खींच के नहीं ले जा सकते यदि उसने पकड़ लिया तो। इतनी ताकत थी, और फिर क्या हुआ? चलती नहीं उड़ा सकता है। देखो भाई, हम तो यहाँ अभाव बतला रहे हैं आपको, ध्यान रहे। क्या ध्यान रखना है? अत्यंत अभाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटता है। अन्योन्य भाव कहाँ घटता है? अत्यंत अभाव 6 में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटता है। अन्योन्य भाव कहाँ घटता है? कि 2 पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटता है। क्या? वो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटता है। प्राग भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्यायों में एवं प्रध्वंसा भाव 6 द्रव्यों में किसी एक द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्यायों में घटता है। एक अत्यंताभाव द्रव्य सूचक है, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक है। पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? पिछले 3-4 दिन से चर्चा कर रहे हैं तो समझ में आ जाना चाहिए सब। बताओ, अत्यंताभाव किन में घटता है? 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में घटेगा। द्रव्य का द्रव्य में अभाव है अत्यंताभाव, और बाकी 3 अभाव द्रव्य में घटते हैं कि पर्याय में? बाकी 3 द्रव्य कहाँ घटेंगे? 3 अभाव पर्याय में घटेंगे। अच्छा, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये 2 द्रव्यों में घटेंगे कि एक ही द्रव्य में? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य में घटेंगे, ठीक है ना। प्राग भाव भूतकाल को में घटेगा, भूतकाल का अभाव प्राग भाव, वर्तमान पर्याय का भूत में अभाव वो प्राग भाव, और भविष्य में अभाव वो प्रध्वंसा भाव। इसका मतलब प्राग भाव भूत और भावी पर्यायों में घट रहा है, ठीक है, और प्रध्वंसा भाव भी, प्राग और प्रध्वंसा भाव, और अन्योन्य भाव अकेले वर्तमान पर्याय में घट रहा है। प्राग भाव भूतकाल में, प्रध्वंसा भाव भविष्य में, और अन्योन्य भाव वर्तमान में, ठीक है। और अत्यंत अभाव त्रिकाल अभाव, ठीक है ना। प्राग भाव घटाया हमने भूतकाल में अभाव, भूतकाल में अभाव, वर्तमान का भूतकाल में अभाव। प्रध्वंसा भाव घटाया वर्तमान का भविष्य में अभाव। अन्योन्य भाव घटाया हमने ये दोनों वर्तमान में अभाव, वर्तमान का वर्तमान में अभाव, और अत्यंत अभाव घटाया त्रिकाल अभाव है, तीनों कालों में अभाव है, भूत वर्तमान भविष्य, सदा काल जो अभाव दिखाई देता है, अभाव वर्तता है, उसका नाम अत्यंत अभाव है, ये अत्यंत अभाव। चलो ये पैराग्राफ हो गया। हाँ, प्रश्न बोलो। परिभाषा में बताया था कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव की। हाँ, 3 अभाव तो पर्याय में चल। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव कहाँ बतलाया? बताओ मेरे को। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ। हाँ, बस एक का दूसरे में नहीं होना उसे अभाव। 3 तो परिभाषा में पर्याय की अपेक्षा है, तो हाँ, तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना, पर्याय भी अलग पदार्थ है, ऐसा समझो आप। यहाँ जो पदार्थ शब्द का प्रयोग किया है, अभाव की मेन परिभाषा क्या थी? अभाव की, अभी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की परिभाषा नहीं, अभाव की क्या परिभाषा है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना, अस्तित्व न होना, या एक का अस्तित्व दूसरे में न होना, बस ये समझो आप। एक का अस्तित्व दूसरे में नहीं है, इसका नाम क्या है? अभाव। बस एक ही चीज है, नास्ति धर्म और अभाव एक ही बात है। अभाव कहो या नास्ति धर्म कहो, एक ही बात है। वस्तु में मौजूद नास्ति धर्म है ये जो ये काम कर रहा है। एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, ये भी अभाव है। ये भी अभाव है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव। अभाव की परिभाषा बना सकते हैं। क्या चीज की? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, ये अभाव की परिभाषा है। हाँ,
नहीं, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, अभाव की परिभाषा कैसे बनेगी? फिर अत्यंत अभाव नहीं आएगा ना उसमें। आप परिभाषा ये बनाइए, एक का दूसरे में नहीं होना, बस। वो द्रव्य भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, पर्याय भी हो सकती है, भूत वर्तमान भावी कुछ भी हो सकता है, वर्तमान वर्तमान कुछ भी हो सकता है। एक का दूसरे में अभाव, एक के अस्तित्व का दूसरे के एक के अस्तित्व का दूसरे के अस्तित्व में अभाव, वर्तमान पर्याय के अस्तित्व का भूतकालीन पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय के अस्तित्व का भावी पर्यायों में अभाव। देखो अब कुछ बहुत मार्मिक बातें हैं भाई, आज तो थोड़ी बहुत ही चर्चा हो पाएगी ये, है ना, क्योंकि कल जो चर्चा करेंगे अपन, उस चर्चा में बड़ा आनंद आएगा। मेरा भाव ये है कि आज थोड़ा सा प्रकरण अपन पढ़ें और फिर इन अभावों से होने वाले लाभ की चर्चा, चारों प्रकार के अभावों से जो लाभ बतलाए हैं उसकी चर्चा कल करें। मतलब कल तक ये अभावों का प्रकरण चलेगा अपना। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, ये पैराग्राफ सबके समझ में आ गया। अत्यंत अभाव 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में घटता है, बात हो गई। अन्योन्य अभाव 6 द्रव्यों में से, 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य में? सिर्फ पुद्गल। अन्योन्य अभाव सिर्फ पुद्गल, और पुद्गल की वर्तमान में, और वर्तमान का वर्तमान में। कि साहब ये अन्योन्य भाव अकेला वर्तमान में क्यों घटाया, और ये पुद्गलों के अंदर ही क्यों घटित किया? क्योंकि पुद्गलों में ही स्कंद बनने रूप अवस्था दिखती है। देखो बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, ध्यान देना। 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो पुद्गल द्रव्य अनंत द्रव्य मिलकर के एक स्कंद रूप दिखाई देता है। 10-20 जीव मिलकर के जीवों का स्कंद नहीं बनता। धर्म द्रव्य तो एक ही है बेचारा, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक ही है। कालाणु असंख्यात हैं तो वे कालाणु एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, कालाणु भी मिलते नहीं हैं। लेकिन जो पुद्गल परमाणु है ना, ये परमाणु मिल जाते हैं और मिलकर के स्कंद बन जाता है एक। अभी स्कंद बन जाता है तो यहां मिलावट की संभावना है। ये पुद्गली द्रव्य में है, बाकी द्रव्यों में नहीं है। तो अन्योन्य भाव ने बतलाया कि जो पुद्गल परमाणु मिले हुए दिख रहे हैं ना, जो स्कंद बन गया है, उस एक ही स्कंद में मौजूद अनंत परमाणु, उनमें प्रत्येक परमाणु की वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है। दूसरे परमाणु की वर्तमान पर्याय का उस परमाणु की वर्तमान पर्याय में अभाव है, स्कंद में मौजूद रहते हुए भी। इस शरीर में रहते हुए अनंत अनंत परमाणु, अभी देखो शरीर एक स्कंद है, समझने की चेष्टा करना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। शरीर एक स्कंद है, अभी शरीर रूपी स्कंद में अनंत परमाणु है। तो कह रहे हैं इन अनंत परमाणुओं की, सबकी परमाणुओं की वर्तमान पर्याय अलग अलग है। क्योंकि यदि सारे पुद्गल परमाणुओं की वर्तमान पर्याय स्कंद की बात कर रहे हैं, ये मिलकर के एक हो जाए तो फिर कहीं से काला और कहीं से सफेद नहीं हो सकता। परमाणुओं की पर्याय अलग अलग है ना, समझ में आ रही है बात? कहीं से गोरा कहीं से काला नहीं हो सकता, कहीं से व्हाइट कहीं से ब्लैक नहीं हो सकता। ये कलर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। सबका रस अलग अलग है, सब परमाणुओं का परिणमन, सब परमाणुओं की गंध अलग अलग है। क्या कभी कभी ऐसा होता है ना, इस हाथ को पता नहीं यार इसमें क्या की गंध आ रही है, कोई चिकना तेल की कुछ गंध आ रही है इसके अंदर, कोई किसी चीज़ की है, काय की, ऐसा लग रहा है क्या इससे क्या उठाया था मैंने, कोई गंध आ रही है इसमें। तो इसमें आ रही है क्या, कि इसमें तो नहीं आ रही है। तो इसकी गंध, एक ही स्कंद है, ये सब एक ही स्कंद है पूरा हाथ, और इस एक स्कंद में से इनकी गंध और इनकी गंध, इसकी गंध का इसकी गंध में अभाव है, इसके स्पर्श का इसके स्पर्श में अभाव है, इसके रस का इसके रस में अभाव है, इसके वर्ण का इसके वर्ण में अभाव है। और सुनो, ये और ये तो 2 उंगलियां अलग अलग कह रहे हो आप, हम कह रहे हैं ये जो उंगली दिख रही है ना, इस उंगली में अनंत परमाणु मौजूद है। इन अनंत परमाणुओं में हर परमाणु का परिणाम अलग अलग है। आप पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन इस उंगली को जब आप देखते हो, बारीकी से देखते हो, इनलार्ज करके देखते हो, तो आपको जब सूक्ष्मदर्शी से देखो आप और इसको ऐसा बड़ा बनाओ, इसके पिक्चर खींच करके आप कंप्यूटर पर ले जाओ, तो आपको सारे अलग अलग कलर वेरिएशन दिखाई देगा। नहीं दिख रहा कलर वेरिएशन? ये एक ही कलर है, आपके फेस का एक ही कलर है क्या? चलो बताओ,
साहब चेहरे का कलर तो क्या अलग अलग कलर है कि सब जगह अलग अलग कलर है भाई साहब। यहाँ का कलर अलग है और यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है। आप पकड़ नहीं पा रहे हो, इतना इतना बारीक अंतर है। हाँ, इतना मोटा मोटा अंतर नहीं है कि आपको धब्बे दिखने लगे क्या, लेकिन परिवर्तन है। जैसे परिवर्तन हमने बतलाया था ना इस बैनर में, ये जो शेड चेंज हो गया है, हमें बतलाओ यहाँ रेड है और यहाँ येलो है, ये येलो और रेड के बीच का पार्ट हिस्सा कहाँ है जहाँ ये अलग अलग है, बता सकते हो आप? यहाँ येलो है और ऊपर रेड है, तो येलो से रेड तक बदलते हुए कौन सी जगह पर बदला है ये बताओ। अब आप पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन परमाणु अलग अलग है, तभी तभी तो चेंज दिखाई देगा। ये यदि अलग अलग नहीं हो तो फर्क कैसे दिखाई देगा बताओ मेरे को, ये अंतर कैसे दिखेगा? ये यदि अंतर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अलग कलर से हो रहा है, इन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अलग कलर से हो रहा है, इन पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अलग कलर से हो रहा है। माने परमाणुओं में ये स्कंद जो है, इसमें ये बात लागू होती है। समझ में आ रही क्या हुआ? देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे। अत्यंता भाव है, दो अलग अलग जाति के द्रव्यों में तो लगेगा, एक ही जाति के दो, एक ही जाति के दो द्रव्यों में भी लगेगा, एक ही जाति के दो द्रव्यों में भी लगेगा। पुद्गल ही नहीं, जीव में भी तो लगेगा। एक जीव का दूसरे जीव में अभाव, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। और सुनो, जब पुद्गल को छोड़ करके अन्य जीवादिक की बात करते हो तो उनकी वर्तमान पर्यायों में परस्पर में अभाव भी अत्यंत अभाव है। लेकिन वो द्रव्य का ही अभाव है, उनमें पर्याय देखने की जरूरत कहाँ है? वो द्रव्य तो अलग अलग ही दिख रहे हैं ना। पर्यायों की भिन्नता देखने की बात तो तब हो जब स्कंद बन जाए। अभी यदि मैं आपसे ये कहूँ कि साहब ये जो मेरा शर्ट है ना, शर्ट कुर्ता जैकेट ये जो है, इसका ये खंबे में अभाव है, तो आप कहोगे यार क्या जरूरत है इसके इसमें अभाव बताने की, सारी दुनिया ही जानती है इसका इसमें अभाव है। ये कौन सी कोई नई बात कह रहे हो क्या आप? खंबे का अभाव कपड़े में कह रहे हो तो सारी दुनिया जानती है। अब हम कह रहे हैं कपड़े में मौजूद अनंत परमाणुओं का उनका परस्पर में अभाव है। बोले ये कुछ विशेष बात कह रहे हो आप, ये अन्योन्य अभाव है। उस विशेष अभाव को बतलाने के लिए अन्योन्य अभाव की चर्चा है। हाँ, पर्याय में अभाव माने परिणमन करते हुए भी एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रकरण बहुत सुंदर है। इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं। अष्टसहस्त्री का ये प्रमाण प्रस्तुत किया है। अष्टसहस्त्री बहुत न्याय का एक विशेष ग्रंथ है। न्याय में पढ़ने वाले जो लोग, जो विद्यार्थी इस अष्टसहस्त्री नामक ग्रंथ को पढ़ते हैं, वे तो इसे कष्ट सहस्त्री कह करके पुकारते हैं मजाक में। इतना जटिल है। इस अष्ट सहस्त्री के लिए कष्ट सहस्त्री शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना जटिल है इसकी भाषा को समझना, लैंग्वेज इतनी टफ है इसकी। न्याय की भाषा है, कई कई पेज तक तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू किया खत्म कहाँ होगा। ये फुल स्टॉप नहीं मिलता, कॉमा फुल स्टॉप नहीं मिलता, कई कई पेज तक। उसका माथा जो है ना, वो माथा एक ही रहता है। वो शब्द ऐसे होते हैं जो आप शब्द नहीं पढ़ पाओ, ऐसा है। देखो, इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्राग भाव कहते हैं। प्राग भाव, जिसका अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, माने वर्तमान पर्याय जो है ये किसके अभाव पूर्वक हुई? पिछले के अभाव। कार्य जो उत्पन्न दिखाई दे रहा है वर्तमान में, ये किसी के अभाव में उत्पन्न हुआ है। जो वर्तमान में जो काम दिखाई दे रहा है, इस काम में पिछली किसी चीज का अभाव है, उसे प्राग भाव कह करके पुकारा। जिससे सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है, उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। क्या कहा? जिससे सद्भाव होने पर कोई काम है,
कार्य का अभाव होता है, वो प्रध्वंसा भाव के होने पर क्या होगा कि जो वर्तमान था ना, इसका नियम से अभाव होगा। किसी भी कार्य का नियम से अभाव होगा, यही तो प्रध्वंसा भाव है। माने वर्तमान टिका नहीं रहेगा। विवक्षित माने वर्तमान, जिसकी चर्चा चल रही है, जो वर्तमान है। फिर देखो अन्योन्य भाव के बारे में थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, कठिन शब्द हैं थोड़े से। अन्य पुद्गल के स्वभाव माने वर्तमान पर्याय में, स्व माने अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्योन्या भाव है। मैं कह रहा हूँ ना, कष्ट से स्त्रीय क्या क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। ऐसा पढ़ो, एक पुद्गल द्रव्य उसका जो स्वभाव था, दूसरा पुद्गल द्रव्य उसका जो स्वभाव था, माने दोनों पुद्गल द्रव्यों का जो स्वभाव था। अरे स्वभाव तो हमने कितना समझाया है आपको पिछले दिनों में। हमने कहा नमक का जो स्वभाव था और मिर्च का जो स्वभाव था, ये दो पुद्गल द्रव्यों के आपस में मिल जाने पर भी दोनों का जो स्वभाव था, उनमें क्या कह रहे हैं, व्यावृत्ति। व्यावृत्ति कहते हैं भिन्नता, व्यावृत्ति कहते हैं अलग होना, व्यावृत्ति कहते हैं न्यारा न्यारापन, ये व्यावृत्ति है। इसे अन्योन्या भाव कहते हैं। वो दोनों न्यारे न्यारे हैं, इसे अन्योन्या भाव कहा जा रहा है। और काल त्रय की अपेक्षा जो अभाव हो वह अत्यंत अभाव है। काल त्रय की अपेक्षा, काल त्रय की मतलब त्रिकाल अभाव है। जीव का पुद्गल में त्रिकाल अभाव है कि नहीं साहब? कभी तो कर्म का जीव में त्रिकाल अभाव है, जीव का शरीर में बोले त्रिकाल अभाव है कि नहीं साहब? मर जाएगा ना तो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएगा। अभी जब तक जिंदा है ना तब तक तो एक ही है। पागल हो गए हो तुम क्या? अत्यंत अभाव है। मरने के बाद तो अनाड़ी से अनाड़ी भी कहेगा कि अलग हो गए, मरने के बाद तो सारा जगत कहेगा कि अलग अलग हो गए, मरने के बाद तो घोर मिथ्या दृष्टि भी कहेगा कि अलग हो गए, आत्मा निकल करके चला गया, शरीर पड़ा रह गया, ये सब बातें करेंगे। लेकिन ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में अत्यंत अभाव गहराई से समझ में आया है, वे कहते हैं शरीर और आत्मा जीवन भर भी साथ में नहीं रहे। क्या वो उर्दू का शेर है ना एक, जिस्म और रूह का भी क्या अजब रिश्ता है। जिस्म शरीर, रूह आत्मा, जिस्म और रूह का भी क्या अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे लेकिन कभी रूबरू ना हुए। सदा साथ रहे, जन्म से मरण तक साथ ही है ना शरीर और आत्मा, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ। न शरीर आत्मा में मिला, न आत्मा शरीर में मिला। स्वरूप है, सदा काल साथ में रहने पर भी ना मिले। अरे कितने समय तक वही सोने चांदी की चर्चा, वही किट्टी कालीमा गोल्ड की चर्चा। समझ लो आप, गोल्ड कितने समय तक गंदगी में कीचड़ में पड़ा रहे कि वो गंदा हो जाए। गोल्ड में गंदगी का प्रवेश नहीं है। यही तो कह रहे हैं कादे में हेम अमल है। ये कादे में हेम अमल है, ये अन्योन्या भाव की वजह से अमल है। क्या आपका डायमंड पीस क्या यदि किसी गंदगी में पड़ गया है तो डायमंड में कितनी गंदगी आ गई होगी आप जानते हो। इसमें गंदगी प्रवेश नहीं करती। 3 दिन से पड़ा था और मिला नहीं, अब क्या करो बोलो, लेना कि नहीं लेना? अभी 8-10 दिन पहले पुरानी बात है, हमारे किशनगढ़ में मोबाइल गिर गया ऊपर से, पता नहीं लगा। बालकनी में डोली पर रखा था, नीचे गिर गया। तिलक का मोबाइल था, बहुत महंगा मोबाइल था, गायब वो पूरे घर में से, पता नहीं कहाँ चला गया। अब पूरे घर में तलाश लिया, पता है क्या हुआ? पूरे 24 घंटे बीतने के बाद क्या अगले दिन वो बालकनी के नीचे नाली में
वो साफ करने वाले सफाई कर्मचारी जो थे उनने निकाला तो निकला वो 1.5 फीट नीचे था, उसमें अंदर गया वो, ऊपर से नीचे गया, गिर गया वो और नीचे गिर करके उसमें चला गया। फिर क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, उसमें वाटर प्रूफ था वो। क्या कुछ भी नहीं हुआ, वो 24 घंटे उसमें पड़ा रहा और उसको निकाला, निकालने के बाद में धोया। अब धोने के बाद में उसमें गंदगी का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि उनमें अन्योन्य भाव था। क्या नहीं, ये तो गंदा हो गया। 24 घंटे में कितनी गंदगी ने प्रवेश कर लिया होगा उसमें, कुछ प्रवेश नहीं किया। ये अन्योन्य भाव बता रहा है। अभाव अभाव कितनी गजब की चीज है, बतलाओ मेरे को। यदि आप इस भले ही अन्योन्य भाव शब्द नहीं जानते होंगे, लेकिन जितना गोल्ड का काम करने वाले, सिल्वर का काम करने वाले हैं, जितने सुनार हैं, वो सब इस बात को बहुत बराबर समझते हैं। कितना भी मिला लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो चीजें मिलती नहीं है आपस में। रसगुल्ला डाल दो तो बोलो, ये कह रहे रसगुल्ला डाल दो तो अन्योन्य भाव समझ के खाना मत। क्या अरे उन परमाणुओं की गंदे रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसमें क्या करें हम। लेकिन वो गंदगी ने उसे गंदा किया हो ऐसा नहीं है, वो गंदा होने की उसकी योग्यता थी तो गंदा होगा, ये बताना चाहते हैं यहाँ। देखो, अन्योन्य भाव के काल त्रय की अपेक्षा से जो अभाव है उसे क्या कहा? अत्यंत अभाव कहा। यदि इन चारों अभावों को न माना जाए तो क्या दोष है? अब ये जो प्रकरण है ये वास्तव में नया शुरू हो रहा है। मेरा तो भाव ये था कि 48 पेज तक मैं खींच लूँ इसको, लेकिन ये नई बात है, अलग हटके बात है। इनको नहीं मानने से होने वाली हानियाँ और फिर बतलाएंगे इनको मानने से होने वाले लाभ। ये दो प्रकरण अपने यहाँ बच गए हैं। 4 अभाव को नहीं मानने से होने वाली हानि और 4 अभाव को मानने से होने वाले लाभ। जब तक ये 2 प्रकरण आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस अभाव के प्रकरणों का मर्म नहीं समझ पाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। इन प्रकरणों को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।